साथियों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है भाई, इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी मिलेगा, आंसर भी करवाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ साथ जो है आंसर भी करवाएंगे। हमारा टोटल क्वेश्चन जो है 3 है। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 3। ठीक है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा जियोलॉजी का, इसमें आने की संभावित प्रश्न है ये। ठीक है, आपको प्रश्न के साथ साथ इसमें जो है आंसर भी मिलने का। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिसको आंसर लिखने में दिक्कत होता था। ठीक है ना, सिर्फ हम पिछले वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भाई का कमेंट भी आया था और मैसेज भी आया था कि भाई आंसर भी करवाइए। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखेंगे। ठीक है, और हमारे जो ये 3 क्वेश्चंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपका जो ये क्वेश्चन का आंसर रहने वाला और क्वेश्चन जो रहने वाला है उसका मीडियम जो रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य को क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं इसका। ठीक है, पहला का आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में देखेंगे तो तब उसके बाद इंग्लिश में आंसर देखेंगे। ठीक है, हमारा आंसर क्या देखिए क्या बोला। मेरा क्वेश्चन में क्या बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसका कार्य पर क्या करने के लिए बोला था, व्याख्या करने के लिए बोला था। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देख लेते हैं, तब उसके बाद उसका कार्य क्या व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला द्विझिल्ली युक्त क्षर या अंडाकार आकार का कोशिकांग है। बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला क्या है, द्विझिल्ली युक्त क्षर या अंडाकार का आकार का क्या है, कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है मुख्य 4 भाग होता है। टोटल मुख्य कितने भाग होता है, हमारा 4 भाग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं उसको भी हम जानते हैं। तो हमारा पहला भाग क्या है कि बाह्य झिल्ली। बाह्य झिल्ली में क्या होता है, तो बाह्य झिल्ली जो होता है चिकनी व अर्धपरागम्य होता है। उसका दूसरा भाग है हमारा आंतरिक झिल्ली, जिसमें क्या होता है आंतरिक झिल्ली, जिसमें जो होता है अंदर की ओर मुड़ी। इसमें क्या होता है, अंदर की ओर मुड़ी हुई, जिसमें क्रिस्टे बनती है, जिसमें क्या होता है, क्रिस्टे बनता है। उसका तीसरा भाग हमारा क्या होता है, अंतर झिल्ली स्थान होता है तीसरा भाग, जिसमें होता है कि दोनों झिल्लियों के बीच क्या होता है, स्थान होता है। अंतर झिल्ली में जो होता है दोनों झिल्लियों के बीच क्या होता है, स्थान होता है। चौथा भाग आपका आ जाता है कि मैट्रिक्स, चौथा भाग आता है मैट्रिक्स, जिसमें होता है क्या, अंदर का द्रव्य भाग, जिसमें एंजाइम, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा आता है, हम अभी तो अभी हम लोग जाने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को हम लोग जान गए। अब यहाँ बोला था माइटो संरचना और कार्य, तो अब कार्य क्या जानते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो होता है एटीपी निर्माण द्वारा कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी के द्वारा जो बनता है, एटीपी के निर्माण द्वारा जो कोशिका का ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। कोशिका का इसको हम कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को जो हम पावर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस, एक मिनट कर दो। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर आपका कि एटीपी निर्माण द्वारा कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी के द्वारा जो बनता है उसको ऊर्जा प्रदान, कोशिका को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है।
इसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। कोशिका श्वसन का मुख्य स्थल होता है। कोशिका जो होता है कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थल, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिकीय श्वसन का क्या होता है, मुख्य स्थल होता है। भोजन के ऑक्सीकरण में सहायता करता है। भोजन के ऑक्सीकरण में क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, सहायता करता है। ओपोटोसिन ओटोसिस क्या बोला कि ओपोटोसिस यानी नियोजित कोशिका मृत्यु में भूमिका निभाता है। स्वयं का डीएनए व राइबोसोम होने के कारण स्वयं प्रतिकृति बनने में सक्षम है। ठीक है, डीएनए जो होता है, डीएनए और राइबोसोम होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, डीएनए व राइबोसोम होने के कारण क्या होता है, स्वयं प्रतिकृति बनने में सक्षम होता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करने वाला कोशिकांग है, जो कोशिका के लिए क्या होता है, अत्यंत आवश्यक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला कोशिकांग है, जो कोशिका के लिए अत्यंत आवश्यक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है, कोशिका के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, यानी अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम लोग तो इसका आंसर जान लिए। ठीक है, हम लोग इसका आंसर क्या चीज में देखे थे, अभी हिंदी में देखे थे। ठीक है, अब इंग्लिश में देखिए इसका आंसर। ठीक है, इंग्लिश में उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोशिका का जो आंसर है जो आप लोगों का बताएं इसका माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना एवं व्याख्या का, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो इसको हम इंग्लिश हिंदी में देखें तो अब इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आंसर देखते हैं। अब क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला था, इंग्लिश में भी क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन बोला था हमारा कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड रोड स्पेड ओवल ऑर्गेनेल्स फाउंड इज द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का क्या है, यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिका का पाए जाने वाला दुई झिल्ली युक्त, जैसे यहाँ पर आपको हिंदी में दिया गया है कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले दुई झिल्ली युक्त छर या अंडाकार आकार का कोशिकांग है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड रोड स्पेड और ओवल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, है ना। अब बताता हमारा पार्ट्स ऑफ, है ना, ईच माइटोकॉन्ड्रिया हैज 4 पार्ट्स, यानी बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य 4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं आपको हिंदी में बताए ही थे कि आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, स्मूथ एंड पेरीमेल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा हमारा आता है इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड टू फॉर्म इरेक्टस इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। ठीक है, तीसरा पार्ट आता है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसमें जो होता है स्पेस बिटवीन आउटडोर एंड इनर मेम्ब्रेन होता है। चौथा पार्ट हमारा आता है, चौथा पार्ट मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है इनर फ्लूइड फैलेड स्पेस काउंटिंग इंजाइम्स सर्कुलर डीएनए आरएनए एंड राइबोसोम। ओके, उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप लोग देख लिए। अब उसके बाद आता है आपका फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है ये जानिए, यानी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक्ट एज द पावर हाउस ऑफ द सेल प्रोड्यूसिंग एटीपी, यानी बोल रहा है जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर ऑफ हाउस बोलते हैं, किसका, सेल का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा साइट ऑफ सेकुलर रिप्रेजेंटेंस क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ ऑप्टोसिस। ठीक है, प्रोग्रामेंट सेल डेथ contains its own DNA and ribosome हेनिक्स एंड सेल रिपीटिंग। आप लोग को इंग्लिश में हम लोग जो आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको इंग्लिश में पढ़ के बता दिए, उसके बाद हिंदी में भी समझा भी दिए थे। इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो समझा दिए, जो चीज़ हिंदी में लिखा हो वही चीज़ उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिलिया। ड्रोसोफिलिया में लिंग निर्धारण का क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी में आंसर देखते हैं। इसमें क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है आपको ड्रोसोफिलिया का लिंग निर्धारण का क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो ड्रोसोफिलिया में लिंग निर्धारण को देखते हैं। ड्रोसोफिलिया में जो होता है लिंग निर्धारण जीनिक संतुलन सिद्धांत यानी जीनिक बैलेंस थ्योरी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जीनिक संतुलन सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं जीनिक बैलेंस थ्योरी पर आधारित होता है, जिसे केल्विन ब्रिजेस ने प्रतिपादित किया था। बोल रहा है कि ड्रोसोफिलिया लिंग निर्धारण जो होता है उसको हम लोग जो उसमें जो होता है जीनिक संतुलन सिद्धांत यानी जीनिक बैलेंस थ्योरी पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, ड्रोसोफिला। ठीक है, उसके बाद जिसे केल्विन नामक जो एक केल्विन ब्रिजेस ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक, क्या बोला कि जीनिक बैलेंस, क्या बोला यहाँ पर फिर से एक बार देखिए कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण जो होता है वो किस पे आधारित होता है, तो भाई जिंक उस पे जो होता है, एक मिनट भाई, ठीक है, ड्रोसोफिला जो होता है लिंग निर्धारण जो होता है वो जीनिक संतुलन सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है, जिसको जो प्रतिपादित किया है वो केल्विन नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, जीनिक बैलेंस थ्योरी का क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसमें जो होता है इसमें लिंग का निर्धारण एक्स गुणसूत्र एक्स और ऑटोसोम सेट ए के अनुपात एक्स अनुपात ए से होता है, ना कि केवल वाई गुणसूत्र से होता है। एक्स अनुपात ए के देखिए क्या क्या बनता है, जैसे कि एक्स और अनुपात कथी देखिए तो 2x अनुपात 2a जब रहेगा, 2x अनुपात 2a 1.0 अगर रहेगा तो वो क्या होगा, मादा होगा। ठीक है, मादा यानी फीमेल होगा। 1x अनुपात 2a 0.5 रहेगा तो उसमें नर होगा यानी मेल होगा। 0.5 और 0.1 के बीच अगर रहेगा तो उसमें क्या होगा, इंटरसेक्स होगा। उसके बाद है कि 1.0 से अगर अधिक हुआ तो उसमें क्या होगा भाई, मीटा फीमेल होगा। 0.5 से कम अगर रहेगा तो मीटा मेल होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वाई गुणसूत्र, उसके बाद बोल रहा है कि वाई गुणसूत्र की भूमिका, वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण नहीं करता, यह केवल नर की प्रजनन क्षमता के लिए क्या करता है, आवश्यक होता है। बोला कि वाई गुणसूत्र का जो भूमिका होता है भाई, कि वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण नहीं करता। बोल रहा है कि वाई गुणसूत्र जो होता है आपका, वाई गुणसूत्र जो होता है वो लिंग निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, ये केवल क्या करता है भाई, वाई गुणसूत्र सिर्फ आपका क्या करेगा, नर की प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक होता है वाई गुणसूत्र। ठीक है, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि ड्रोसोफिला में अरे एक मिनट क्या हो गया, हाँ ठीक है, निष्कर्ष का ये निकलता है कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण एक्स अनुपात ए होता है, अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। ठीक है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन